Good evening, everyone. Next topic, sum of linear sum of two subspaces. मतलब दो सब स्पेस का लीनियर सम क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे देखिएगा। जो नया हमारा सम ऑफ लीनियर सम्स आर, देखो जो नया हेडिंग है ये सम, चाहे सम बोले आर लीनियर सम, चाहे सम बोले चाहे लीनियर सम, किनका, दो सब स्पेसेस का सम आर लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस, ठीक है, टू सब स्पेसेस क्या होता है देखिएगा। द सम ऑफ, पहले बता दे रहे हैं, W1 एक सब स्पेस है, W2 वो एक सब स्पेस है, तो इनका जो लीनियर सम या सम जो डिफाइंड होगा वो ऐसे डिफाइंड होता है x1 प्लस x2, W1 प्लस W2, और ये किस फॉर्म में होगा, x1 प्लस x2 सच दैट x1 किसका एलिमेंट होगा, W1 का, एंड x2 जो एलिमेंट होगा ये W2 का, ठीक है। ये भी वेक्टर स्पेस, ये भी वेक्टर स्पेस, सॉरी वेक्टर सब स्पेस भी, हर एक सब स्पेस भी क्या होता है वेक्टर स्पेस, तो ये भी सब स्पेस, ये भी दोनों वेक्टर स्पेस खुद होंगे, और इनका जो सम होगा कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, ठीक है। तो वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं। सम ऑफ लीनियर, द सम आर लीनियर सम, द सम आर लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस, ऑफ टू सब स्पेसेस W1 एंड W2, W1 एंड W2 of a vector space, of a vector space V over F, मतलब दो कोई वेक्टर सब स्पेस है, उनका सम क्या होगा, सब स्पेसेस VF रिटन एज, इसको कैसे लिखते हैं, W1 प्लस W2, अभी नीचे जैसे बताए हैं W1 प्लस W2 लिखते हैं, एंड इज डिफाइंड बाई, ये कैसे डिफाइंड होता है, एंड इज डिफाइंड बाई, ध्यान से देखिएगा कैसे डिफाइंड होता है, W1 प्लस W2 जब ये डिफाइंड होगा, कहेगा x1 प्लस x2, ये दो x1 प्लस x2 सच दैट x1 बिलोंग्स टू W1 एंड x2 बिलोंग्स टू W2। अभी यही बात की है कि कोई भी दो वेक्टर सब स्पेस है W1 W2, उनका लीनियर सम या सम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इट इज क्लियर दैट क्योंकि इसका सम, अगर यहाँ जीरो ले लेते हैं, इनमें से एक कोई जीरो सब स्पेस लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, W1 प्लस W1 मिल जाएगा, अगर W को जीरो ले
W2 को यहाँ जीरो स्पेस सब स्पेस ले लें तो ये W1 हो जाएगा, और W1 को ले लें जीरो तो ये W2। इसका मतलब W1 खुद इसमें कंटेन है और W2 भी कंटेन है। ठीक है, कैसे? इट इज क्लियर दैट W1 कंटेन इन W1 प्लस W2। सिंस ऐसा क्यों हो रहा है? अगर x1 एक W1 का एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है, और ये क्या इंप्लाई करेगा? x1 प्लस जीरो। अरे जीरो एलिमेंट ऐड करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो x1 प्लस जीरो ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा? W1 प्लस W2। इसका कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए वेयर जहाँ x तो x1 तो W1 का होगा ही, और जीरो किसका ले लिए? W2 का। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? क्यों? x1 एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए W1 का, और किसमें दिखा दिए कि ये W1 प्लस W2 में चला गया। दैट मीन्स W1 किसमें कंटेन हो जाएगा? W1 प्लस W2। ठीक है, सिमिलरली ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि इफ x1 W2 ऐसे x2 ले लो W2 का एलिमेंट, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस x2, और ये कहाँ बिलोंग करेगा? ये W1 प्लस W2 वेयर जहाँ ऐसे देखा जाए 0 W1 का ले लें एंड x2 W2 का। ठीक है, x2 W2 का, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? ये क्या इम्प्लाई कर देगा आपका कि इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट W2 का उठाए और वो W1 प्लस W2 में कंटेन कर गया। दैट मीन्स W2 किस में कंटेन हो जाएगा? W1 प्लस W2। ठीक है, लिख लो। लिखिए आप लोग। अब हम लोग थ्योरम इससे रिलेटेड एक कर लेते हैं। इससे रिलेटेड एक थ्योरम करते हैं, पहले लिख लीजिए आप लोग। लिखिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन जो है हमारा पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस।
चलिए नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक थ्योरम कर लेते हैं। देखिए क्या है थ्योरम। तो अगर दो सब स्पेस दिया गया है W1 W2, तो उनका जो लीनियर सम होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W1 प्लस W2, और वो कैसे डिफाइंड होता है कि x1 प्लस x2 वेयर x1 इज एलिमेंट ऑफ W1 एंड x2 इज एलिमेंट ऑफ W2 एंड इट इज कॉल्ड या इट इज नोन एज ऐसे it is known as linear sum या it is called linear sum of two subspaces। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम। और अगर W1 W2 कोई लीनियर सम सब स्पेसेस के हैं तो W1 किस में कंटेन होगा, W1 प्लस W2 में, और W2 किस में कंटेन होगा, W1 प्लस W2 में। ठीक है, थ्योरम क्या कह रहा कि देखिएगा थ्योरम कह रहा कि इफ W1 एंड W2 और सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF ऑफ ए वेक्टर स्पेस, दैट मीन्स ये क्या बताता है कि वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F रिटन एज VF ऐसे, इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, देन ये जो W1 प्लस W2 जो डिफाइंड किए हैं कैसे, ये डिफाइंड हुआ x1 प्लस x2 सच दैट x1 इज एलिमेंट ऑफ W1 एंड x2 इज एलिमेंट ऑफ W2। ठीक है, ये सेट डिफाइन किया गया है। अब ये कह रहा है कि ये सब स्पेस बनेगा, इज ए सब स्पेस, इज ए सब स्पेस सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसी को। अगर W1 W2 कोई दो सब स्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस V के, तो उनका जो सम होगा वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। प्रूफ देखते हैं। सिंस हम लोग लिख सकते हैं 0 को 0 प्लस 0, तो ये किस में बिलोंग करेगा, W1 प्लस W2। वेक्टर सब स्पेस होने के लिए वेक्टर स्पेस में खुद 0 एलिमेंट रहेगा। अगर 0 एलिमेंट नहीं रहेगा तो वो अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा, अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस होने के लिए 0 एलिमेंट होना चाहिए। और सब स्पेस भी क्या होगा, सब स्पेस भी खुद एक वेक्टर स्पेस होता है, तो उसके लिए भी 0 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर W1 प्लस W2 को हम लोग को सब स्पेस दिखाना है, तो उसको दिखाने से पहले हम लोग को क्या दिखाना है कि ये जो 0 वेक्टर होगा वो सब किस में कंटेन होगा, W1 प्लस W2 में, W1 प्लस W2 में। ठीक है, एंड सो क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं एंड सो एक 0 वेक्टर हो गया कंटेन, तो W1 W2 इज क्या होगा, नॉन इम्पटी, इज नॉन इम्पटी। भाई एक एलिमेंट तो कंटेन हो जा रहा, उसको 2 वेक्टर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, क्योंकि चूंकि हम लोग जानते हैं W1 W2 स्पेस सब स्पेस है, तो 0 W1 में बिलोंग करेगा एंड 0 W2 में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो, अब नाउ लेट 2 एलिमेंट मान के चल रहे हैं इसका, नाउ लेट इसका 2 एलिमेंट्स मान कर चल रहे हैं किस फॉर्म में, x1 प्लस x2 एक एलिमेंट मान लिए, और जो दूसरा एलिमेंट है y1 प्लस y2, ये 2 एलिमेंट्स मान लिए W1 प्लस W2 के। देन ठीक है, 2 एलिमेंट इस फॉर्म में मान लिए। देन x1 y1 का देखो, x1 y1 पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो किसका एलिमेंट होगा, W1 का, एंड x2 y2 किसका एलिमेंट होगा, W2 का। ठीक है, अब इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू, ऐसे इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, अगर अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट्स हैं
देन देखो, क्यों कोई भी वेक्टर सब स्पेस दिखाना रहता है तो अल्फा बीटा फील्ड का एलिमेंट लेते हैं, यू वी कोई वेक्टर का एलिमेंट लेते हैं। हम क्या दिखा दें, अल्फा यू प्लस बीटा वी, अगर ये कोई एक सब स्पेस या डब्लू, मान लो डब्लू को दिखाना सब स्पेस, डब्लू का दो एलिमेंट लें और दो फील्ड का, और अल्फा यू प्लस बीटा वी डब्लू में दिखा दें, तो हम कहेंगे कि डब्लू क्या है, एक वेक्टर सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस वी का। तो वही हम दिखाने के लिए काम कर रहे हैं कि क्या अल्फा ये फर्स्ट एलिमेंट प्लस बीटा दिस एलिमेंट क्या ये आपका W1 प्लस W2 में जा रहा है कि नहीं। नाउ देन अल्फा ऑफ x1 प्लस x2 प्लस बीटा ऑफ y1 प्लस y2, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा x1 को x1 के साथ रख रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा x1 प्लस बीटा y1 प्लस अल्फा ऑफ x2 प्लस बीटा y2। चूँकि देखो, चूँकि W1 W2 ऑलरेडी वेक्टर स्पेस दिए हैं, मान कर चल रहे हैं वेक्टर सब स्पेस दिए हैं, तो कोई दो एलिमेंट उठाओगे x1 y1 तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी कहाँ जाएगा, उनका वेक्टर स्पेस में ही जाएगा। वेयर इसी को एक नया नाम दे दे रहे हैं Z1 प्लस Z2, ये Z1 मान ले रहे हैं और ये Z2 मान ले रहे हैं, ठीक है। वेयर Z1 जो होगा वो क्या होगा, अल्फा ऑफ x1 प्लस बीटा y1, ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W1 प्लस W2 में। क्यों बिलोंग कर रहा है बता दे रहे हैं, क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये कहाँ बिलोंग करेगा, W1 में, Z1 कहाँ बिलोंग करेगा, W1 में, एंड अल्फा ऑफ x2 प्लस बीटा ऑफ y2 ये कहाँ बिलोंग करेगा, W2 में, ठीक है। सिंस क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सिंस W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ V ओवर F, ठीक है। हेंस देयरफॉर W1 प्लस W2 इज सब स्पेस ऑफ V, सब स्पेस ऑफ V, ठीक है। इतना लिखो, लिखिए। अब नेक्स्ट थ्योरम इस पे बात कराते हैं।
लिखिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस किसे कहते हैं? डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। नेक्स्ट, डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस देखिएगा, डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस देखिएगा, ए vector space V is called the direct sum of a vector space V is called the direct sum of two its subspaces of W1 and W2. A vector spaces V is called the direct sum of two subspaces W1 and W2. Written as V equal to W1 plus W2। ठीक है। If each element of X belongs to V can be uniquely expressible,
एज एक्सप्रेसिबल एज x इक्वल टू x1 प्लस x2 where x1 belongs to W1 and x2 belongs to W2। ठीक है, देखिएगा समझा दे रहे हैं आप लोग को। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई एक वेक्टर स्पेस है V, इसके मान लो दो छोटे छोटे सब स्पेस हैं, ये मान लो W1 ये W2, दो सब स्पेस है। अगर W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या हो V, ये नॉर्मल प्लस नहीं, ये डायरेक्ट सम, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सम। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो भी V का एलिमेंट हम ले, जो भी एलिमेंट V का ले, उसको हम लोग यूनिकली एक्सप्रेसिबल कर सके, खाली यूनिक ही फॉर्म में लिख सकें, मतलब और कोई दूसरा फॉर्म में नहीं, जो भी फॉर्म लिखेंगे खाली एक ही फॉर्म होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, तो ऐसे सम को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सम। क्या होता है? डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। और ये जो डायरेक्ट सम के जो सब स्पेसेस को डायरेक्ट सम में लिख रहे हैं, कौन कौन सा, W1 W2, उसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस। ये W1 और W2 को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस। देखो अब नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस, बता भी दिए आप लोग को। कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस इफ V इक्वल टू V1 प्लस W1 प्लस W2। ठीक है, V क्या है? कोई डायरेक्ट सम में लिखा जा रहा है। इफ V इक्वल टू W1 प्लस W2 देन द टू सब स्पेसेस, देन द टू सब स्पेसेस, then the two subspaces W1 and W2 are said to be complementary subspace, are said to be complementary subspace। ठीक है, आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेसेस लिख लीजिए। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम करा देते हैं, इससे रिलेटेड एक थ्योरम कराते हैं जो कि पूछा गया है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड थ्योरम है, बताते हैं।
नेक्स्ट थ्योरम देखिए। नेक्स्ट थ्योरम ये क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। ए वेक्टर स्पेस वी, ए वेक्टर स्पेस वी इज द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबस्पेसेस W1 and W2 if and only if पहला V इक्वल टू क्या हो W1 प्लस W2, दूसरा क्या हो W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0। ठीक है। प्रूफ देखिएगा। प्रूफ में आप लोग सपोज दैट मान कर चलें, सपोज दैट V इक्वल टू V1 प्लस V2 W1 सॉरी मान कर चल रहा है। हमको देखना अगर V कोई डायरेक्ट सम में लिखा जा रहा है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि V इक्वल टू W1 प्लस W2 और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 0 होगा। तो हम मान कर चल रहे हैं कि V डायरेक्ट सम में लिख रहे हैं तो ये दोनों दिखा देना है। इसको मानकर चल रहे हैं तो ये दोनों कंडीशन हम लोग को दिखाना है। फिर उल्टा क्या करेंगे कि ये दोनों को कंडीशन मान कर चलेंगे तो हम ये दिखा देंगे। ठीक है, चलो तो मान कर चल रहे हैं कि सपोज दैट V इक्वल टू W1 प्लस W2 देन ईच x बिलोंग्स टू V, क्योंकि डिफिनीशन ये होता है डायरेक्ट सम का, कैन बी यूनिकली expressed as x इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2 where x1 is element of W1 and x2 is element of W2। x1 किसका एलिमेंट होगा W1 का और x2 किसका एलिमेंट होगा W2 का। ठीक है। Thus in particular जो V होगा वो क्या होगा W1 प्लस W2। क्यों? क्योंकि मान कर चल रहे हैं हर एक एलिमेंट को यूनिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं x1 प्लस x2। x1 कहाँ से आएगा W1 से, x2 कहाँ आएगा W2 से, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा W1 प्लस W2। अब हम लोग को दिखाना है कि इनके इंटरसेक्शन में क्या है 0 एलिमेंट है। हमको इनको इंटरसेक्शन में दिखाएं कि 0 आ जाए। ठीक है, तो विच प्रूव फर्स्ट, ये पहला कंडीशन प्रूव कर रहा, विच प्रूव फर्स्ट कंडीशन। ठीक है। अब सेकंड अगेन लेट मान कर चल रहे हैं कि x इनके इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। दिस इम्प्लाई दैट x1 W1 and
xw2, ठीक है। हैंस x इक्वल टू x प्लस 0, एक सेकंड, x मानकर चल रहे हैं W1 इंटरसेक्शन W2 में। अगर कोई एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में है तो उनके अलग अलग सेट में होगा। अगर x W1 इंटरसेक्शन W2 में है तो x W1 में भी जाएगा, x क्या आ जाएगा, W2 में भी जाएगा, ठीक है। x W1 में भी जाएगा और x W2 में भी जाएगा। चलिए, तो हैंस x को x प्लस 0 लिख सकते हैं, जैसे डिफिनेशन में लिखवाए थे। वेयर जैसे सम ऑफ टू सब स्पेस का डिफिनेशन लिखवाए थे। वेयर x1 जो x ऐसे लिख सकते हैं, वेयर x बिलोंग्स टू W1 एंड 0 बिलोंग्स टू W2, ठीक है, ठीक है। एंड x इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, 0 प्लस x, वेयर 0 बिलोंग्स टू W1 एंड x बिलोंग्स टू W2। इसका मतलब क्या कि 0 दिस शोज दैट कि नॉन जीरो एलिमेंट विच इज एक्सप्रेसिबल इन लीस्ट 2 वेज। जो नॉन जीरो एलिमेंट है, दिस शोज दैट ये बता क्या रहा है, दिस शोज दैट ये कह रहा है कि ए नॉन जीरो एलिमेंट x belongs to V is expressible in at least 2 ways, as sum of an element of W1 and an element of W2. This shows that a non-zero element x belongs to V is expressible in least 2 ways as sum of an element of W1 and an element of W2, ठीक है। लिखो, थोड़ा लेंदी थ्योरम है बट कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए। लिखो, कल ख़त्म हो जाएगा वेक्टर स्पेस। आप लोग का लास्ट चैप्टर रहेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसको भी पढ़ा के ख़त्म कर देंगे जल्दी से। अब दिखाना है। अच्छा, सिंपल सा देखिए, अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 में एलिमेंट है, तो यहाँ से ये देख रहे हैं कि V के एलिमेंट अगर नॉन जीरो हैं तो उनको कम से कम 2 वे में एक्सप्रेसिबल कर सकते हैं। लेकिन मान कर क्या चले थे कि V जो है उन दोनों वेक्टर के डायरेक्ट सम में लिख रहे हैं, और डायरेक्ट सम का डिफिनेशन क्या होता है कि अगर 2 वेक्टर सब स्पेस को डायरेक्ट सम में लिख रहे हैं, कोई वेक्टर स्पेस को डायरेक्ट सम में लिख रहे हैं उनके 2 सब स्पेस में,
तो वो यूनिकली एक्सप्रेसिबल होंगे। मतलब वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिकली एक्सप्रेसिबल होंगे। यूनिकली एक्सप्रेसिबल, बट यहाँ दो वे हो रहा तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है, खाली रहेगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि इनके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे, मतलब जीरो एलिमेंट आ गया। जीरो एलिमेंट आ गया तो दूसरा कंडीशन प्रूफ हो गया। अब हम लोग को उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा चलना मतलब अब मान लेंगे कि ये सेट कोई दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो अब ये दिखाना है कि V इक्वल टू W1 प्लस W2। हाफ एन आवर में वीडियो बताएंगे ना, तुमको बता 1 आवर हो गया लगभग कंप्लीट होने वाला है। इस बार लोग तुमको बता देंगे। दरअसल मोबाइल सेटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई थी, तो वो हम ठीक करा के दो मिनट में आपको देंगे। ठीक ठीक। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट। अब हम लोग देखिए क्या मानकर चले थे कि वेक्टर स्पेस को डायरेक्ट सम में लिख रहे हैं, तो ये क्या इम्प्लाई करा रहा है कि जो वेक्टर स्पेस के जो सब स्पेसेस होंगे वो W1 प्लस W2 करेंगे। V है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि उनके इंटरसेक्शन में जीरो जाएगा, तो वो हम सेकंड वाला प्रूव कर रहे थे, सेकंड स्टेटमेंट। यहाँ से ये देख लिए, देखिएगा ध्यान से कि कोई नॉन जीरो एलिमेंट है उसको हम दो तरह लिख सकते हैं अगर उनके इंटरसेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या कि जो हमारा मानना था कि V के कोई भी एलिमेंट को यूनिकली एक्सप्रेसिबल कर रहे हैं, बट यहाँ दो तरह से, तो हमारा जो मानना होगा वो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए इनके इंटरसेक्शन में एक से ज़्यादा, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, और 5 मतलब क्या, जीरो एलिमेंट। 5 मतलब क्या, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं, उसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और 5 से जनरेटेड वाला जो सब स्पेस होगा उसी को जीरो ट्रिवल सब स्पेस बोलते हैं, ठीक है। लिखो अब यहाँ बट देयर, उसके बाद जहाँ से हुआ था बट देयर कैन नॉट बी टू expression cannot be two expression for any x belongs to V. For any x belongs to V, so we must have x equal to 0. So we must have x equal to 0,
ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, देयरफॉर ये क्या इंप्लाई करेगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 ये क्या हो गया, 0 कंटेन, विच प्रूफ सेकेंड, ये कंडीशन सेकंड को इंप्लाई कराएगा, ठीक है। कन्वर्सली मानकर चलेंगे, कन्वर्सली सपोज दैट W1 and W2 are two subspace of V, such that, कन्वर्सली मानकर चल रहे हैं कि W1 W2 दो सब स्पेस हैं V के, सच दैट कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड सेटिस्फाइड, satisfied, ठीक है। इफ X बिलोंग्स टू V, हम मानकर चल रहे हैं कि, देखिए अब हम मानकर चल रहे हैं कि अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रहे हैं तो दिखाना क्या है कि V को डायरेक्शन में लिख रहे हैं। डायरेक्शन मतलब क्या, कि कोई भी V का एलिमेंट है, हमको ये दिखाना है कि ये यूनिकली एक्सप्रेसिबल हो, हमको ये दिखा देना है कि यूनिकली एक्सप्रेसिबल हो, ठीक है। इफ X बिलोंग्स टू V, देन बाई कंडीशन फर्स्ट there exist x1 belongs to W1, and x2 belongs to W2 such that जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, नाउ वी शैल prove that this representation is unique, this representation is यूनिक, हमको ये दिखाना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक। नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। लेट इफ पॉसिबल मान कर चलना, अगर ये पॉसिबल है, लेट इफ पॉसिबल x बिलोंग्स टू V be expressible as, let if possible x belongs to V be expressible as, मान कर चलना है कि x को दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, x1 प्लस x2 और x को y1 प्लस y2 में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हम रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो यूनिक, दैट मीन्स x1 इक्वल टू y1 दिखा देंगे, x2 इक्वल टू y2, हमारा काम बन जाएगा। वेयर x1 इज एलिमेंट ऑफ W1 एंड ये x2 है, and x2 is element of W2, y1 is element where y1 is element of W1 and y2 is element of W2, ठीक है। then we get, तो हमें मिलेगा क्या, then we get x1 plus x2 equal to y1 plus y2 or x1 minus y1 equal to y2 minus x2, ठीक है। x1 को x1 की तरफ ऐसे देखो, x1 y1 को एक तरफ कर दिए, y2 minus x2 ये करें, ठीक है। लिखो इतना,
अब हम लोग को ये दिखाना है कि जो x1 y1 x1 नहीं अभी नहीं हाँ नहीं अभी नहीं हुआ 9 मिनट क्या हुआ कहीं जाना है नहीं हमको 2 मिनट 9 मिनट। हाँ नहीं अभी तो 1 आवर का बना रहा है ये अच्छा तो आप उसी में इंक्लूड कर दीजिएगा दूसरा। ठीक एक मिनट बस।